रिया की शादी को बस 2 महीने ही हुए थे। जीत एक अच्छी कंपनी में काम करता था और अधिकतर समय शहर से बाहर ही रहता था। यह उसका जॉब ही कुछ ऐसा था। रिया अपने सास ससुर और जेठ अमित के साथ घर पर रहती थी। शुरू शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही रिया ने अमित की नज़रों में कुछ अजीब सी हरकत महसूस की। जेठ अमित सारा दिन घर पर ही रहता। वो शेयर मार्केट का काम करता था। सारा दिन लैपटॉप ले बैठा रहता और रिया को घूरता रहता। अमित की शादी तो हुई थी, पर पत्नी निकिता का आरोप था कि अमित का चाल चलन अच्छा नहीं है। इस वजह से उसका तलाक हो चुका था। पर घर पर सबको यही लगता था कि निकिता ने झूठा आरोप लगाया और तलाक ले लिया। अमित सबकी नज़रों में बेचारा था। मालती देवी आए दिन निकिता को ही कोसती रहती कि उसने अमित की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जरूर उस कलमोही का किसी से कुछ चक्कर रहा होगा। रिया ये सब महसूस करती है। अमित छोटी छोटी बातों में रिया के पास आने की कोशिश करता। कभी कपड़े लेने के बहाने कमरे में चला आता, कभी रसोई में उसे अकेला पाकर अनचाही बातें करता। शुरू में रिया ने उसे नज़रअंदाज किया। उसे लगा कि उसका वहम होगा, पर एक दिन हद हो गई। एक रात जब रिया रसोई में काम कर रही थी, अमित पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रिया घबरा सी गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। अमित हंसते हुए बोला, अरे बहू रानी, तुमने तो दिल पे ही ले लिया। घर के बड़े हैं हम। रिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्यादा भूल जाएं। अमित बुरा मानने का नाटक करता हुआ चला गया, लेकिन उसके इरादे साफ थे। धीरे धीरे अमित की हदें बढ़ने लगी। किसी न किसी बहाने उसे छूने की कोशिश करता, उससे उल्टी सीधी बातें करता। रिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। रिया ने सारी बातें जीत को फोन पर बताई, लेकिन वह असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि वह शहर से दूर था। उसने रिया से कहा कि मुझे तुम पर यकीन है, मैं पहले भी भैया की कई शिकायतें सुन चुका हूँ। तुम चाहो तो मायके चली जाओ कुछ दिनों के लिए। लेकिन रिया भागना नहीं चाहती थी, वो इसका सामना करना चाहती थी। वो इस माहौल को बदलना चाहती थी। अगले दिन रात को जब अमित रिया के कमरे में आया, रिया ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वो रिया को छेड़ने लगा। बोला, तुम्हें अकेलापन लगता होगा, मैं तुम्हारे इस अकेलेपन को दूर कर सकता हूँ। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रिया चुपचाप सब सुनती रही। अमित अपनी बात के वहाँ से चला गया। अमित की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी रिया ने। अगली सुबह जीत भी घर आ गया था। तब उसने अपने सास ससुर और पति तीनों के सामने वह रिकॉर्डिंग चला दी। मालती देवी ये सुन शर्म से जमीन में गड़ गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अमित ऐसा निकलेगा। मतलब निकिता सही थी। सबको अपनी गलती का एहसास था कि निकिता को खरी खोटी सुनाई थी उन्होंने। जब निकिता ने अमित के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जीत ने अपने भाई को घर से निकाल दिया और साफ शब्दों में कहा, इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि तुम उसका फायदा उठाओ। मालती और उसका पति भी जीत के साथ थे इस फैसले में। रिया ने डर को नहीं अपनाया, बल्कि उसका डट कर सामना किया। वह आज भी उसी घर में आत्मसम्मान से रहती है, लेकिन अब अमित कभी भी लौट कर नहीं आया। कोई आपकी चुप्पी का फायदा उठाए तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि सहना भी एक अन्याय है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।